हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा होगा। अगर आप भी बिहार बोर्ड का एग्जाम दीजिएगा 2026 में और 18 फरवरी का एग्जाम होने वाला गणित का, उसके लिए यह प्रश्न वायरल पेपर है, ठीक है। और 100% यह क्वेश्चन 18 फरवरी को आएगा। तो आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्लास में नए हैं तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि आपका देश भी देख लेगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यह देखिए सेक्शन ए में हो, सेक्शन ए में आपसे 50 देखिए 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है। कितना ऑब्जेक्टिव बनाना है? 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है। आप लोग लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और नहीं देखिएगा तो पछताइएगा बाद में, क्योंकि 100% यह सवाल 18 फरवरी को बिहार बोर्ड में आएगा। आप लोग जरूर देखिएगा। ध्यान रखिए, सेक्शन ए का है। देखते हैं आज का पहला प्रश्न, वायरल पेपर है 18 फरवरी के लिए, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि √2 cos 30 डिग्री इसका मान पूछा गया है। तो √2 का √2 लिखेंगे, ठीक है। और cos 30 डिग्री है तो cos 30 डिग्री लिखते हैं। अब देखिए √2 का तो √2 लिखेंगे यहाँ पे, और cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? cos 30 का मान होता है √3/2 होता है। √3/ क्या होता है? 2 होता है। तो √2 का क्या करेंगे? यहाँ पे 2 लिखेंगे, गुना √3 है तो 3 लिखेंगे, लेकिन 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 को लिख सेंगे हम लोग √2 गुना √2 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या है? अब यहाँ पे √3/√2 बचा है, ठीक है। देखिए ऐसा आंसर ऑप्शन में कहीं नहीं है, ऐसा ऑप्शन कहीं नहीं। इसी को हम लिख सकते हैं 3/2 रूट में, 3/2 रूट में। तो इसका सही आंसर देखिए 3/2 रूट में है। ऑप्शन नंबर 1 का सी हो जाएगा, ठीक है। यह 100% आपको एग्जाम में 18 फरवरी को देखने को मिलेगा बिहार बोर्ड में। आप लोग क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के कीजिए, ठीक है। देखिए 2 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि 3825 का अभाज्य गुणनखंड है। तो 3825 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? हम यहाँ पे आपको निकाल के दिखाते हैं। 3800 कितना लिखा है? 25 लिखा हुआ है। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। देखिए सबसे पहले कितना से लगाएंगे? 3 से लगाएंगे। जब 3 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 12 तिया के 36 और 75 तिया 225, ठीक है। 1275 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? यहाँ पे 3 से लगाएंगे। जब कितना होगा? 4 तिया 12 और 25 तिया 75, 425 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? अब यहाँ 5 से लगेंगे। जब 5 से लगेंगे तो क्या होगा? 5 8 40 और 5 8 40 5 25। फिर क्या करेंगे? अब यहाँ से 5 से लगेंगे। 5 से लगेंगे क्या होगा? 17 5 85, ठीक है। फिर क्या करेंगे? यहाँ 17 से लगेंगे। 17 से लगेंगे तो कितना होगा? 1 हो जाएगा। अब इसी को देखिए यहाँ पे 3825 को क्या लिखेंगे? 3825 को लिखेंगे हम यहाँ पे। देखिए 3 बार 2 है तो 3 गुना 3 हो जाएगा। 2 बार कितना है? 5 है तो 5 गुना कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 5 हो जाएगा। और गुना कितना है आपका यहाँ पे? 17, तो 17 हो जाएगा, ठीक है। इसी को क्या लिखेंगे हम? 3 गुना 3 को 2 बार लिखेंगे, 3 स्क्वायर हो जाएगा गुना, ठीक है। 5 गुना 5 क्या होगा यहाँ पे? 5 स्क्वायर हो जाएगा। गुना कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 17। तो 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर गुना 17। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे? बी हो जाएगा। देखते हैं 3 का प्रश्न। 3 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, दो संख्याओं का लॉग तथा मोसो क्रमशः 2 से 21 तथा 4 है। यदि पहली संख्या 17 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो आपको पता होगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? तो आप कहिएगा मोसो गुना लॉसो। तो हम यहाँ पे बनाते देखिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, हम इंग्लिश में लिख देते हैं, आप लोग भी लिख सकते हैं इसको। एलसीएम गुना क्या होता है? एचसीएफ होता है। एलसीएम गुना क्या होता है? एचसीएफ, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। इसमें देखिए पहली संख्या दिया हुआ, पहली संख्या दिया हुआ कितना दिया हुआ है? 17, ठीक है। हमको दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो दूसरी संख्या को हम रोमन में 2 लिख दिए। आप लिख सकते हैं यहाँ पे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक है। और एलसीएम कितना दिया हुआ है? यहाँ देखिए 221 दिया हुआ है। 221 गुना एचसीएफ कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 4 तो 4 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको दूसरी संख्या निकालना है। देखिए 17 गुना में से लेकर आएंगे तो क्या होगा? भाग में हो जाएगा। तो दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे? 221 गुना 4 बटे कितना होगा यहाँ पे? 17। अगर 17 से काटिएगा 221 को कितना बार में कटेगा? 17 का 17 17 51, 13 बार में कट जाएगा। तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगा? तो 7 13 चौके कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 52 हो जाएगा। दूसरी संख्या बराबर कितना होगा? 52, ठीक है। 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे? डी हो जाएगा। देखिए आप लोग भी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखते हैं हम लोग आप 4 का प्रश्न। ये 4 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि 0.2 दिया हुआ है, इस पर बार लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, का परिमेय संख्या में सरलतम रूप है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 0.22 पे क्या लगा हुआ है? बार लगा हुआ है। इसको क्या करना है? सरलतम रूप में लिखना है। देखिए जब भी बार हटाएंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 हो जाएगा, 22 हो जाएगा। बट कितना अंक पे बार लगा हुआ है? 2 अंक पे। तो ठीक है, 2 को 9 क्या होगा? नीचे हम लिखेंगे, आपको पता होगा, आप लोग पढ़ा होगा, ठीक है। देखिए इसको काटेंगे 11 से, 11 दूनी कितना हो जाएगा? 22, 11 9 में कितना होगा? 99 हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? सरलतम रूप 2/9 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 5 का प्रश्न। देखिए 5 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि यहाँ पे 5 का प्रश्न है कि √2 + √3 का होल स्क्वायर। तो आपको पता होगा, एक फार्मूला पता होगा कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a + b का होल स्क्वायर होता है आपका यहाँ पे a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस का 2ab, यही फार्मूला होता है। इसी पे तोड़ेंगे तो
ए का जगह क्या यहाँ पे √2 है, क्या करेंगे √2 लिखेंगे, ठीक है, √2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। देखिए बी की जगह क्या है √3, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे √3 लिखेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, दो तो फॉर्मूला में होता है, ए की जगह क्या है यहाँ पे √2, तो √2 लिखेंगे या गुना, बी की जगह क्या है √3, तो √3 लिखेंगे। अब देखिए स्क्वायर से यहाँ पे रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 प्लस √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो 2 गुना √2 गुना √3 कितना हो जाएगा रूट का 6 हो जाएगा। जब इसको जोड़िएगा तो 3 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 5, 5 और 2 √6, 5 2 √6 हो जाएगा। तो 5 2 √6 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर आप सॉरी प्रश्न संख्या 6 देखिए 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा 100 अभाज्य संख्या है, तो 100 अभाज्य संख्या का युग्म है, यह प्रश्न पूछा गया और 100% यह प्रश्न 18 फरवरी को बिहार में देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए 100 अभाज्य संख्या का युग्म क्या होता है, आपको यह जोड़ा दिया हुआ है 14 35 18 25 17 51 और 32 62 का, इसका क्या करना है आपको एचसीएफ निकालना है, जिसका एचसीएफ 1 हो जाएगा वही क्या होगा 100 अभाज्य संख्या का युग्म होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर आपको लिख कर दिखाते हैं। पहला ऑप्शन है, देखिए आपको ऑप्शन को सॉल्व करना पड़ेगा। 1435 का एचसीएफ निकालते हैं, मौसम निकालेंगे, ठीक है। अगर 1435 का एचसीएफ निकालिए कितना बार में लगेगा 2 बार में, 14 दूना 28 हो जाएगा, ठीक है। 35 में से 28 घटेगा तो 7 होगा, यहाँ कितना हो जाएगा 14, 7 दूनी कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे 14 हो जाएगा, ठीक है। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 7, तो यह आंसर नहीं होगा क्योंकि हम क्या बोले हैं एचसीएफ 1 होना चाहिए। और ऑप्शन नंबर क्या करते हैं हम लोग बी चेक करते हैं, 18 और 25, जब 18 और 25 को लगाइएगा यहाँ कितना बार लगेगा 1 बार में, 18 का 18 हो जाएगा, तो 25 में से 18 घटेगा कितना होगा 7 हो जाएगा, कितना होगा यहाँ पे 18, अब 7 दूनी का 14 2 बार में लगेगा यहाँ पे। अब देखिए 18 में से 14 घटाइएगा तो कितना बचेगा आपका यहाँ पे 4 बचेगा, तो यहाँ क्या बचेगा 7, 4 का 4 एक बार लगेगा यहाँ पे, ठीक है। 7 में से अगर 4 घटेगा कितना होगा 3 होगा, यहाँ कितना हो जाएगा 4, 3 का 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 में से अगर 4 में से 3 गया कितना होगा 1, 1 से 3 में लगाएंगे ये 3 बार में लग जाएगा, ठीक है। देखिए इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा क्योंकि इसका एचसीएफ 1 आ गया है, तो 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी तरीके से 7 का देखिए 7 नंबर प्रश्न है आपका यहाँ पे, पाई है, तो पाई है एक पूर्णांक है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या, देखिए पाई जो है ना पाई एक क्या है अपरिमेय संख्या है, तो 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 8 का प्रश्न। 8 का प्रश्न है कि बहुपद 2x² माइनस का 3x प्लस 5 का मान्य x बराबर -1 पर इसका मान पूछा गया है, ठीक है। देखिए इसका बहुपद दिया गया, हम यहाँ पे लिखते हैं, आपको यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। तो बहुपद px मान लेते हैं, px बराबर कितना है, बहुपद बराबर 2x² माइनस का 3x प्लस का 5, यही तो दिया हुआ है और कह रहा है कि x बराबर -1 पर इसका मान होगा, तो क्या है -1, x जगह पे -1 रखेंगे तो 2 गुना x जगह पे क्या लिखेंगे -1 का स्क्वायर -3 गुना x जगह पे -1 रखेंगे, प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 लिखेंगे -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस का 3 गुना माइनस का 1 क्या होगा प्लस का 3 हो जाएगा, 3 गुना 1 करेंगे 3 और प्लस क्या होगा 5 होगा, तो 2 गुना 1 2 हो जाएगा, प्लस का 3 और प्लस का क्या होगा आपको यहाँ पे 5, तो 2 3 5 5 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 8 का। देखते हैं हम लोग 9 नंबर प्रश्न। देखिए 9 का प्रश्न है कि बहुपद x² -3 के शून्य है, यहाँ जो दिया हुआ बहुपद x² और -3, शून्य के जब भी बोलेगा क्या करेंगे 0 लगाएंगे, क्या करेंगे बराबर में 0 लिखेंगे, x² लिखेंगे, माइनस का 3 है बराबर को सेल लेके तो क्या होगा प्लस का 3 हो जाएगा। देखिए इस साइड स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर को सेल लेके जाएंगे क्या होगा रूट लग जाएगा, लेकिन प्लस माइनस लगेगा, प्लस माइनस का रूट कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ x बार एक बार प्लस का √3 आएगा मान आएगा और एक बार माइनस का √3 आएगा, ठीक है। तो प्लस का √3 और माइनस का √3, प्लस का √3 और माइनस का √3 आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 9 का ए हो जाएगा। देखते हैं 10 का प्रश्न। देखिए 10 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बहुपद 2x² माइनस का x माइनस 6 के शून्यक है, इसका शून्यक पूछा गया है, ठीक है। देखिए आपको एग्जाम में 18 फरवरी को देखने को मिलेगा 100% ये क्वेश्चन। तो प्रश्न है आपका यहाँ पे 2x² माइनस का x और माइनस का 6, इसका क्या निकालना है हमको शून्यक निकालना है, तो बराबर क्या होगा 0 करना पड़ेगा शून्यक निकालने के लिए। तो 2x² लिखेंगे, माइनस का कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे 4x प्लस का कितना होगा 3x, ठीक है, माइनस का 6 बराबर 0। आपको हम उम्मीद करते हैं गुणनखंड निकालने के लिए आता होगा, ठीक है। इसमें से कॉमन लेंगे, क्या लेंगे 2x अगर कॉमन लीजिएगा यहाँ पे क्या बचेगा x बचेगा, माइनस का यहाँ क्या बच गया 2 प्लस दोनों में क्या करेंगे 3 कॉमन लेंगे, तो क्या होगा यहाँ पे x माइनस 3 हो जाएगा, x माइनस कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 3 कॉमन लिए 2 बच गया, ठीक है। अब देखिए दोनों में से क्या करेंगे x माइनस 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो बचेगा क्या यहाँ पे 2x प्लस का 3 बचेगा बराबर कितना होगा आपको यहाँ पे 0, ठीक है। अब देखिए एक बार तो x माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा और एक बार क्या होगा यहाँ पे 2x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। यहाँ से x बराबर कितना निकल जाएगा 2, यहाँ से 2x
बराबर, ये प्लस का 2 है 3 है, बराबर को साइड लेके क्या होगा माइनस का 3 होगा। यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 3/2। यहाँ देखिए x का 2 मान निकला है, x का 2 मान निकला है, एक तो निकला है 2, दूसरा निकला है माइनस का 3/2 निकला है, यही निकला है। ठीक है, तो 2 माइनस का रूट 3/2 देखिए, यह तो यहाँ पे देखिए प्लस में 2 है और यहाँ पे माइनस का रूट 3 है। यहाँ देखिए प्लस का, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी में ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन नंबर ए में रूट 3/2 दिया हुआ है, माइनस में दिया हुआ है, जबकि यहाँ माइनस में है और 2 है प्लस में। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे ए ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसके वीडियो में इतना ही रहने देते हैं और हम लोग 11 से लेके करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, और सेकेंड पार्ट भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है।